बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम और खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैरियत से रखे और खुश रहें। अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और साथ साथ मैं आप लोगों के इनके आंसर्स भी गाइड करूंगा और इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मैं प्रिपरेशन करा सकूं। जो अच्छे बच्चे हैं जो रियल में चाहते हैं कि उनके बहुत अच्छे नंबर आए, तो ये वीडियो स्पेशली उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो वीडियो आपने पूरी कंप्लीट देखनी है। जो जो चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आपने समझना है। इधर उर्दू मीडियम वालों को हम डिस्कस करेंगे और नीचे हमने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चंस हैं। ये तमाम बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि वीडियो में ना मैं साथ साथ आपके कंसेप्ट टाइप क्वेश्चंस, एनालिटिकल, रीजनिंग, नॉलेज बेस्ड, एप्लीकेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन सारे इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूंगा कि उनकी तैयारी करा सकूं साथ साथ। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है, केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की तारीफ कीजिए। कि केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, उसकी आपने तारीफ लिखनी है। एक्टिव मैस को कैसे लिखा जाता है, एक्टिव मैस की आपने रिप्रेजेंटेशन लिखनी है कि उसको हम कैसे डिनोट करते हैं। हो सके तो साथ आपने डेफिनेशन भी एक्टिव मैस की लाजमी लिख देनी है। बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर आप लोग थोड़ा सा एलोबरेट भी कर देंगे तो। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, मुदरजा झैल रिएक्शंस की एक्टिव इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशंस लिखें। ठीक है, जैसे कि हमारे पास एक रिएक्शन ये दिया हुआ है। ठीक है, ये अलिफ है, ये ए है, पार्ट ए है, और ये हमारे पास पार्ट बी है। ठीक है, तो इन सेपरेट सेपरेट इनका अपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखना है, इसका भी और इसका भी। ठीक हो गया। ये अब आज से कोशिश करनी है इनकी तैयारी करने लग जाए। वीडियो पूरी ध्यान से देखना, पूरी देखना, छोड़ना नहीं, क्योंकि पेपरों में फिर बाद में मसला बनेगा कहीं से भी कोई भी पॉइंट अगर समझ ना आया तो। रिवर्सिबल रिएक्शन के दो खुसूसियात लिखें कि रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, उसकी आपने कोई सी दो प्रॉपर्टीज लिखनी है। किसकी? रिवर्सिबल रिएक्शंस की प्रॉपर्टीज आपने लिखनी है नीट एंड क्लीन करके। नेक्स्ट है, लिविस एसिड और लिविस बेस के दरमियान फ़र्क करें। लिविस एसिड क्या होता है और लिविस बेस क्या होता है, इसमें फ़र्क बताना है, डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए सेंटर में एक लाइन लगानी है, यहाँ पे एसिड लिखना है लिविस एसिड और यहाँ पे लिविस बेस लिखनी है। ठीक है, मैं आगे और वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्द बहुत मेरी जल्द आ जाएंगी, बाकी सब्जेक्ट्स की भी। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे मैंने 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियोस बनाई हैं हर सब्जेक्ट की, वैसे ही अब मैं 10th वालों के लिए बना रहा हूँ इंशाल्लाह, और साथ ही 11th और 12th वालों के लिए बनाऊंगा। हर सब्जेक्ट की इंशाल्लाह वीडियो आएंगी, तो लाजमी आपने सब्सक्राइब कर लेना है डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल को। इसी ही वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा, प्रेस कर दो। ओके हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, रिवर्सिबल वाला हो गया, लिविस एसिड लिविस बेस वाला हो गया। उसके बाद हमारे पास आता है, जब अल्कली अमोनियम साल्ट के साथ अमल करती है तो जो गैस खारिज होती है उसका नाम लिखें। जितने भी अल्कली हैं, ठीक है, अब अच्छा गौर से देखें, एक होता है अल्कलीज और एक होता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। जितने भी ग्रुप 1A के एलिमेंट हैं वो अल्कली हैं, और जो ग्रुप 2 एलिमेंट हैं वो अल्कलाइन अर्थ मेटल हैं। तो अगर अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्ट करेगी अमोनियम साल्ट के साथ तो डिफरेंट गैसेस रिलीज होंगी। जब अल्कलीज रिएक्ट करेगी अमोनियम साल्ट के साथ तो जो गैस खारिज होगी वो आपने लिखनी है, उसका क्या नाम है। ये सिंपल सा है, आसान सा है। आंसर्स के लिए परेशान ना हो, अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूँ इन्हें बहुत अच्छे से देखते जाओ, और इन क्वेश्चन को हो सके तो आप लोग रजिस्टर पे लिख लो। अगर नहीं लिखते तो आपके सामने डॉक्टर फानू चैनल तो है, वहाँ पे ये वीडियो पड़ी रहेगी, जो आप जब भी आपका दिल करे आके देख लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। यार सब्सक्राइब लाजमी करो, बार बार कह रहा हूँ वीडियो में, ताकि चीज़ें स्किप ना हो, मिस ना हो आप लोगों से। इंडक्टर से क्या मुराद है, ठीक है, सिंपल सी डेफिनेशन आपने लिखनी है इंडक्टर की। नेक्स्ट है, कहता है खालिस पानी एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है। कि जितना भी प्योर वाटर होता है एक इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं है, अच्छा इलेक्ट्रोलाइट हम प्योर वाटर को क्यों नहीं कहते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आ जाते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए, डिफाइन केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, हाउ द एक्टिव मैस इज रिप्रेजेंटेड, इसकी सारी डेफिनेशन भी लिख देना। राइट द केमिकल राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन, इनके लिए अपने रिएक्शंस के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखने हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, डिफरेंशिएट करना है लिविस एसिड और लिविस बेस को, सेंटर में लाइन लगानी है जैसे मैंने ऊपर बताया आपको। नेम द गैस लिबरेटेड व्हेन अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट। यार देखो दिल से वीडियोस बना रहा हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए, तो आप लोग भी वीडियो को लाइक लाजमी करना।
व्हाट इज़ मीन्ड बाय द टर्म इंडिकेटर, इंडिकेटर से क्या मुराद है। वाई इज़ प्योर वाटर नॉट अ गुड इलेक्ट्रोलाइट, के प्योर वाटर गुड इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं होता। ओके हो गया, ये हमारे पास पहला पार्ट इसका हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट पे हम आ जाते हैं। इसमें देखें कहता है पेट्रोलियम की तारीफ़ करें। यहाँ पे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लू सेलेक्ट करता हूँ। पेट्रोलियम की तारीफ़ कर लें। पेट्रोलियम क्या होता है इसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है, ओनली डेफिनेशन लिखनी है, इसमें एक्सप्लेनेशन में ना चले जाना, एक्सप्लेन नहीं करना, ओनली डेफिनेशन लिखनी है। कहता है फार्मूलों की मदद से प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल्स में फ़र्क लिखें। आपने फार्मूले की मदद से प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल में डिफरेंस लिखना है कि क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और टर्सरी अल्कोहल्स में। नेक्स्ट है कहता है कोल की क्लासिफिकेशन लिखें, कि कोल की क्लासिफिकेशन लिखने का तरीका क्या होता है ये सुने। यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है कोल की, ठीक है, मिसाल के तौर पे, और यूं करके आपने इनकी क्लासिफिकेशंस बतानी है, ठीक है, इस तरीके से। ये तरीका होता है क्लासिफिकेशंस बताने का। तो जितनी भी क्लासिफिकेशन हो आप 1 2 3 4 5 6 जितनी भी क्लासिफिकेशन होती हैं, तो जब भी क्लासिफिकेशन वाला आता है इस तरीके से अगर अटैम्प्ट करेंगे तो पूरे नंबर आपको मिलेंगे। ओके हो गया। और इसी तरीके से आपको मैं एक एक चीज़ गाइड करूँगा। किधर गाइड करूँगा भला, इस चैनल पे। कौन सा चैनल, डॉक्टर फानू चैनल पे। कोल की क्लासिफिकेशन लिखें, कंबशन से क्या मुराद है। नेक्स्ट है एस्टैलिन के दो इस्तेमाल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला है, इससे आपने लाजमी याद रखना है। एसिटाइलिन के दो यूजेस, जितने भी आपकी किताब में दिए हुए आपने सारे पढ़ लेने हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से एमसीक्यूज लाजमी पेपरों में पूछा जाता है, तो आपने इसके यूजेस के एमसीक्यूज भी लाजमी प्रिपेयर करने हैं। ओके हो गया। नेक्स्ट है रिएक्शन को मुकम्मल करें जब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज किया जाता है, ठीक है, जब ये हमारे पास सुक्रोज का फार्मूला है, फार्मूले भी लाजमी याद रखना, ठीक है। पेन थोड़ा मैं चेंज करता हूँ यार, यहाँ पे ग्रीन ले आता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास सुक्रोज का फार्मूला है, तो इसका आपने फार्मूला भी लाजमी याद रखना है। कहता है जब हम इसको हीट करते हैं, मतलब हाइड्रोलाइज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, dilute HCl एंड हीटेड, देन व्हाट विल हैपन टू सुक्रोज। सो आपने इसका आंसर लिखना है, इसका कंप्लीट करना है, रिएक्शन को मुकम्मल करना है, कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है डीएनए का फंक्शन किया जाता है, ठीक है, और सॉरी डीएनए का फंक्शन क्या है। डीएनए का आपने फंक्शन बताना है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए। डीएनए का आपने सिंपल सा फंक्शन बता देना है कि डीएनए का क्या फंक्शन है, डीएनए क्या होता है। आपने इसकी डेफिनेशन भी बता देनी है और फिर इसका आपने फंक्शन भी बता देना है डीएनए का। नेक्स्ट है पौधे कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह तैयार करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, कि प्लांट्स की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है सिंथेसाइज कैसे करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। आसान सा सवाल है, इजी सा सवाल है, ये भी प्यारे स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छे से याद कर लेना। ये ऊपर हो गया हमारे पास उर्दू मीडियम वालों के लिए। अब हम डिफाइन कर लेते हैं इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए। डिफाइन पेट्रोलियम, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स, के नहीं आता यहाँ पे, ठीक है, गलती हुई है कि राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कोल की मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताई, ठीक है। बस बात ये उर्दू और इंग्लिश चीज़ को एक्शन सेम ही है, बस थोड़ा सा वो इंग्लिश में लिखा और ये उर्दू में, मतलब ये इंग्लिश में और वो उर्दू में। व्हाट इज मेंट बाय टर्म कंबशन, कंबशन की आपने डेफिनेशन बतानी है। गिव टू यूज ऑफ एसिटाइलिन, कंप्लीट द रिएक्शन व्हेन, ये स्क्रोज है, स्क्रोज का फार्मूला मैंने कहा लाजमी आपने याद रखना है, कंप्लीट करना है रिएक्शन। इस तरीके से आपकी किताब में जो रिएक्शन लिखे हुए हैं उन रिएक्शंस को एक एक दफ़ा लाजमी कर लेना। बाकी मैं कुछ आपके साथ रिएक्शंस शेयर भी कर दूंगा अपनी वीडियोस में, इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी कर लें। इसी ही वीडियो के नीचे देखो सब्सक्राइब का बटन होगा और बेल आइकन भी प्रेस लाजमी करना, ठीक है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डीएनए, हाउ डू प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स, के प्लांट कार्बोहाइड्रेट कैसे सिंथेसाइज करते हैं, बनाते हैं, वो भी बताएं। उसके बाद आ जाते हैं कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। एटमॉस्फेयर के मुख्तलिफ स्फीयर्स लिखें, ठीक है, इन लिस्ट डिफरेंट स्फीयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से बाज़ दफ़ा सवाल पूछा जाता है, ये आपने लाजमी याद करना है एटमॉस्फेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट है कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दो असरात लिखें, कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसके आपने कोई से दो असरात लिख देने हैं, मतलब इफेक्ट्स लिख देने हैं, किसके,
राइट टू इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ साथ आपको इसका इफेक्ट्स भी आना चाहिए। नेक्स्ट है, कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स। प्राइमरी और सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं वो आप बताएं। तो ये भी अब डिफरेंशिएट का जब भी सवाल आता है तो आपने सेंटर में लाइन लगानी है, इधर भी और इधर भी, फिर आपने इसका आंसर लिखना है। नेक्स्ट है, कहता है हाउ डज सोडियम जियोलाइट सॉफन हॉट वाटर। कि सोडियम जियोलाइट कैसे सॉफन करता है हॉट वाटर को। आपको हॉट वाटर और की टाइप्स वगैरह भी आना चाहिए। परमानेंट हार्डनेस क्या होती है, टेम्पररी हार्डनेस क्या होती है, वो लॉन्ग में आता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वो मैं लॉन्ग का भी आगे आप लोगों को बताऊंगा। जो भी बच्चा न्यू है इस चैनल पे लाजमी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको इस डॉक्टर फानू यूट्यूब चैनल पे हर किस्म के एजुकेशनल वीडियोस, गेस्ट पेपर, उसके अलावा डेट शीट वगैरह सब कुछ मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा। तो जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं करेगा पेपर वाले दिन उससे बहुत मसला बनेगा। तो इसलिए लाजमी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये टॉपर्स बच्चे इस चैनल पे हैं। जितने भी टॉपर्स हैं ज़्यादातर सारे बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें जो मैं बात कहता हूँ वो फ़ौरन से करते हैं। तो आपने भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। गिव डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन सी हैं वो आपने बतानी है। व्हाट आर द टू एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस की दो एडवांटेजेस बताएं। नेम द वेरियस मेटलर्जिकल ऑपरेशन। मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नेम्स बताने हैं। और ये आपको पता होना चाहिए मेटलर्जिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं। लॉन्ग में भी ये सवाल बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है पास्ट पेपर्स में, तो मेटलर्जिकल ऑपरेशन वाला लॉन्ग में भी आ सकता है। फिर कहता है कन्वर्ट, ये हमारे पास एक फार्मूला दिया हुआ है, इसको आपने इसमें कन्वर्ट करना है केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में। और जितने भी मैंने आपको बताया केमिकल रिएक्शंस वाली एक मेरी पूरी वीडियो आ जाएगी जिसमें केमिकल इक्वेशन और केमिकल रिएक्शन सिर्फ डिस्कस करेंगे, ताकि आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर पूरा 100% हो जाए। और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक करे कि आपका केमिस्ट्री का पेपर पूरा 100% हो। आमीन लाजमी लिख दो। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आमीन लाजमी लिखें। हो सकता है किसी की दुआ कबूल हो जाए, तो आमीन हर बच्चे ने वीडियो के कमेंट में लिखना है। वीडियो को लाइक भी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना, ताकि ऐसी वीडियोस आगे भी आपको मिलें। ये कुछ मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस कर दी हैं इस वीडियो में। कोशिश करो आज ही इनको याद कर लो। मेरी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं बाकी सब्जेक्ट्स बताऊंगा, फिर लॉन्ग वीडियो अपना लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगा, एमसीक्यूज भी बताऊंगा। तो इसलिए कह रहा हूँ कि सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।